अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन स्मैज़ार। आज का जो टॉपिक है वो चाय पे है। किसी को अगर बंदा समझा दे ना कि चाय अच्छी चीज नहीं है, चाय नहीं पीनी चाहिए, तो अगला कहते हैं बाजी अवदा ज्ञान अवदे को रखो, अपनी साइंस ना झारे। ये जो चाय है, हमने चाय तो पीनी ही है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आज के चाय छोड़ दें। आज का ये टॉपिक है वो इस पे है कि चाय हमने पीनी ही है। चाय को किस तरह पिए कि इस ये नुकसान के बजाय फायदा दे। चाय पीने का बेहतरीन टाइम क्या है, चाय कब नहीं पीनी चाहिए, चाय सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो चाय बनानी कैसे चाहिए। तो मैं चाय बनाने का तरीका भी बताऊंगी और ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो चाय है वो एक ऐसी चीज है जिसके हमें नुकसान मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम इसको एक ऐसी साइड पे कैसे लेके जाएं कि हमें इसका फायदा हो। देखिए, अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप चाय भी पिए और आपको नुकसान के बजाय फायदा हो, तो थोड़ा सा आपको अपने टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी जो उस कुकिंग मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा। और इसमें होता ये है कि इंसान की बॉडी अल्लाह ने बनाई ऐसे है कि वो बहुत जल्दी इम्यून हो जाती है। आपको 2-4 दिन तो लगेगा कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, उसके बाद आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, फिर आपको यही चाय अच्छी लगेगी। बजाय ये कि आप अपने आप को ऐसी चाय का आदी बनाएं जो आप में बहुत मसले पैदा कर रही है, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंजिंग मोड पे ले जाएं और फिर यही चाय आपको जो है वो अच्छी लगेगी। अच्छा, ये 5 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप इसको चाय में यूज करते हैं तो ये चाय आपको नुकसान के बजाय फायदा देगी। इसमें नंबर 1 ये है फेनल सीड्स यानी सौंफ। अगर सौंफ को आप चाय में लेते हैं तो जिन लोगों को खट्टे ढिकार आते हैं, एसिडिटी होती है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है दालचीनी। तो दालचीनी की अगर छोटी सी लकड़ी अगर आप जो है चाय में डाल लेते हैं तो जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो ये उसको मेंटेन करती है, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है हमारी अदरक। अदरक जिस्म में कोई दर्द हो या बैली फैट किसी ने कम करना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। इसके बाद चौथी चीज है लौंग। लौंग जो हमारी नालियां हैं, छोटी बड़ी नालियां, उनको फ्लेक्सिबल करती है, यानी कि उनको थोड़ा नर्म करती है। जो आखिरी चीज है 5वीं, वो है छोटी लौंग। जो छोटी लौंग जो होती है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, उसके बहुत से फायदे हैं। तो ये 5 चीजें लाजमी नहीं आप पांचों की पांचों चीजें ऐड करें, आप इनमें से कोई 1-2 चीज भी डाल के चाय बना सकते हैं और इस चाय को आप मसाला वाली चाय का नाम दे सकते हैं, जो कि सुनने में ऑकवर्ड लगता है लेकिन इसका टेस्ट बुरा नहीं होता अगर आप इसको ट्राई करें तो। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया है कि चाय को कैसे आप जो है थोड़ा सा बेनिफिशियल अपने लिए फायदा मंद बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है सेकेंड थिंग इज कि चाय का बेहतरीन टाइम क्या है और चाय को कब नहीं पीना चाहिए। चाय के 3 वर्स्ट टाइम है जो चाय उसमें बिल्कुल ना पिए। सबसे फर्स्ट थिंग जो कि हमें बहुत आदत है वो है वेकअप टी। सुबह उठते ही चाय पीनी है फिर आंखें खुलती हैं, ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है। इससे होता ये है क्योंकि चाय डायरेटिक है। डायरेटिक का मतलब होता है कि वो आपके जिस्म से पानी निकालती है, ठीक है। तो अगर आप सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी वैसे ही थोड़ी डिहाइड्रेशन फेज में होती है, यानी कि वो पहले ही उसमें पानी कम होता है, उसको पानी की जरूरत होती है। ऊपर से आप चाय पी लेते हैं तो ये आपको बाद में रिंकल्स, झुर्रियां हो जाती हैं, बहुत स्किन ड्राई हो जाती है, वो दिखने में भी थोड़ी रूखी रूखी स्किन लग रही होती है और जो हेयर्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, रूखे हेयर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सुबह की टाइम की चाय है ये बहुत जो है बुरी प्रैक्टिस है। इससे एसिडिटी भी हो जाती है, तेजाबियत भी हो जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने चाय पीनी भी है सुबह में तो पहले पानी पिए उसके बाद चाय पिए, ठीक है। तो जो सबसे बदतरीन टाइम है, मैंने आपको बताया कि जो जिस टाइम चाय नहीं पीनी चाहिए उसमें नंबर 1 ये कि सुबह निहार मुंह ना पिए। दूसरी नंबर जो है वो है खाने के साथ चाय पीना। जो कि हमने नाश्ते के साथ चाय ना मिले तो नाश्ता हम कर ही नहीं सकते, खासतौर पे बाकी भी टाइम पे लोगों को चाय लेने की आदत होती है। तो जब हम खाने के साथ चाय लेते हैं तो वो डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, ये प्रोटीन, ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से ये चीजें वेस्ट हो जाती हैं और इसके अलावा जो है वो चिलेशन वगैरह हो जाती है। तीसरा जो बुरा टाइम है वो है सोने से पहले या रात को या शाम को चाय लेना। ये रिसर्चेस हैं इस बात पे कि जो लोग रात को या शाम को चाय लेते हैं उनको सोने में 40 मिनट ज्यादा लग जाते हैं नींद आने में। तो बेहतर होता है कि आप जो है वो
थोड़ा शाम में जल्दी चाय ले लें ताकि आपको नींद में मसला ना हो, ठीक है। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कौन से टाइम बेहतर नहीं है। अब हम देख लेते हैं कौन से टाइम बेहतर है। 2 टाइम सबसे बेहतर है और 2 दफा ही चाय लेना बेहतर है इन अ डे, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है। बेहतर तो है बंदा ना लेना है तो 1 दफा ले, लेकिन बहुत क्रेविंग है तो 2 दफा, इससे ज्यादा ना लें। तो नंबर जो फर्स्ट टाइम है वो ये है कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद लें, 2 घंटे नाश्ते के बाद, और दूसरा टाइम है लंच करने के 2 घंटे बाद, ठीक है। यानी कि अगर आपने 9 बजे नाश्ता किया है तो आप 11 बजे जो है वो चाय ले लें। अगर आपने लंच किया है 2 बजे तो आप 4-5 बजे जो है वो चाय ले लें। तो ये 2 टाइम बेहतर हैं, यानी लंच और जो है नाश्ते के बाद। अच्छा, चाय का तरीका आपने देख लिया है। अब थोड़ी सी जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें चाय के हवाले से, उसमें से नंबर 1 ये है कि चाय को रीहीट ना करें। जो हम करते हैं, एक दफा बना के रख दिया, दोबारा गर्म कर करके पीना, तो ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है। चाय को बार बार गर्म करें ना, एक दफा ही फ्रेश बनाएं और उसको पी लें। दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा गर्म चाय ना लें, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लें, बहुत गर्म चाय ना पिएं। तीसरी चीज, चाय चूंकि मैंने आपको बताया था डायरेटिक है, तो चाय अगर आप लेते हैं तो पानी का इंटेक बढ़ा दें ताकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन फेज में ना जाए, यानी कि बॉडी में पानी की कमी ना हो, ठीक है। तो ये सारी जो है हमारा आज का टॉपिक था और इसका लुब्बे लुबाब ये है, यानी कि इस पूरे जो टॉपिक है उसकी समरी ये है कि चाय को चाय की तरह पिएं, उसको पका पका के काली करके बिल्कुल जो हम लोग उसका नशर हशर कर देते हैं वो वाला काम ना करें। बस चाय को सही से बनाएं और दिन में 2 दफा पिएं खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह आपको चाय ये फायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। तो ये आज की वीडियो थी। मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अंटिल देन, बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।